भारत के सबसे तेज तरार प्रवक्ता, जानकार और मनुवाद के आंख में आंख डालकर बात करने वाले राजकुमार भाटी साहब ने एक ट्वीट किया है और इसमें ये अंतिम सत्य भी मान सकते हैं आप। शानदार ट्वीट है, शानदार आंकड़ा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है वो भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 में क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे? कांग्रेस का क्या होगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। ये बताऊंगा वो ट्वीट, और उस ट्वीट में पूरा आंकड़ा, एक एक सीट का उन्होंने आंकड़ा दिया, और क्या यही होगा फैसला? आप लोग अपनी राय देंगे, लेकिन उसके पहले मनुवादी मीडिया की करतूत सोचिए। मुझे दर्जनों कॉल आते हैं। क्यों? क्योंकि मायावती और सपा का गठबंधन नहीं हुआ, आरजेडी और नीतीश कुमार में खटपट चल रही है। तब ये सारे कॉल मुझे सवर्ण समाज के लोग करते हैं और वो खुशी जताते हैं कि सपा बसपा एक नहीं हुआ, वो खुशी जताते हैं कि आरजेडी जेडीयू में गठबंधन हो जाएगा। और सोचिए, उनको नेशनल दस्तक से इतनी नफरत है कि उनका बस चले तो वो मुझे गोली मार दे, उनका बस चले तो वो मेरी हत्या कर दे, उनका बस चले तो वो मुझे जिंदा जला दे। क्यों उनको नफरत है? न तो मैं उनके धर्म के खिलाफ हूं, न मैं उनके समाज के खिलाफ हूं। मैं इस भारत के संविधान के साथ हूं। मैं इस देश के 95% लोग, 80-85% लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी खबरें दिखाता हूं। मैं उनको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सचेत करता हूं, और ये मुझे मेरा संविधान हक देता है। तो उन सवर्ण समाज को क्या दिक्कत है? तो सोचिए, जो आदमी, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ जस्टिस बनने देगा। यही है जातिवाद, मनुवाद। जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, वो कितनी नफरत करते हैं। सोचिए, जो मनुवादी जातिवादी लोग आज कांग्रेस से नफरत कर रहे हैं, जो राहुल गांधी की रैली नहीं होने दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मायावती, अखिलेश यादव को एकजुट होना देना चाहेंगे? और ऐसे मनुवादी स्लीपर सेल हर बहुजन दलों में बैठे हुए हैं, और उनकी कोशिश होती है कि कभी भी सपा बसपा, आरजेडी, जेडीयू, आरएलडी ये सब एकजुट ना हो, जेएमएम एकजुट ना हो, डीएमके एकजुट ना हो। और उसके बाद बहुजन नेताओं को वो चढ़ाते हैं, उनको राजनीति से दूर करते हैं, उनको सामाजिक आंदोलन से दूर करते हैं। लेकिन चलिए, बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। आज राम जानकी अस्पताल का उद्घाटन हुआ, जो बिहार के समस्तीपुर में बना। ये तस्वीरें देखिए। मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर थे। जो खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हैं, वो अभी तक ठीक है। मीडिया फिलहाल खबरें चला रही है। मुझे एक पटना के सूत्रों ने बताया, और नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर हैं रवि, उन्होंने बताया कि दरअसल मीडिया को काम सौंपा गया है कि नीतीश कुमार की पूरी विश्वसनीयता खत्म कर दी जाए और उनको दल बदलू के तौर पे स्थापित कर दिया जाए। तो सोचिए, कितने सवर्ण नेता बीजेपी में गए। कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कोई बात नहीं है, लेकिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेता गठबंधन भी कर ले तो किस तरह से उनका कैरेक्टर असोसिएशन होता है, और उनका समाज भी उनका साथ छोड़ देता है। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कभी किसी के साथ गठबंधन, कभी किसी के साथ गठबंधन। इस पर ज्यादा मत जाइए। ये देखिए कि वो नेता समाज के लिए, देश के लिए कितना काम कर रहा है। सोचिए, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे आज आरजेडी के साथ हो, उस शख्स ने कितना काम किया है। बिहार में आजादी के बाद पहला जाति जनगणना, 65% रिजर्वेशन, महिलाओं को नौकरी में रिजर्वेशन, पंचायत लेवल पर एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन, और स्कूल, अस्पताल, सड़कें। आपको क्या चाहिए? आप सरकार क्यों चुनते हैं? अगर आपका पेट भरा रहेगा, आपके पैकेट में पैसा रहेगा, तभी आप भजन गाएंगे ना। तो सरकार ऐसी चुनिए जो आपको स्कूल ले जाए, अस्पताल ले जाए। और सोचिए, मनुवादियों को मुझसे और नेशनल दस्तक से कितनी प्रॉब्लम है। उनके पास हजारों अखबार है, हजारों, हजार मैं कम कह रहा हूं, लाखों अखबार हैं इस देश में। हर शहर में, हर राजधानी में, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हजारों, लाखों अखबार हैं। उनके पास हजारों चैनल है और 10 लाख से ज़्यादा उनके पत्रकार हैं। टीवी उनका, अखबार उनका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनका, जुडिशरी उनका, मीडिया उनकी, ब्यूरोक्रेसी उनकी, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनकी, सिनेमा उनका, फिल्में उनका। एक सोशल मीडिया पर हम लोग बोल रहे हैं तो इतनी नफरत।
इतनी नफरत कि आप हमारे बोलने के पक्ष में नहीं हैं। आप तर्क कीजिए, धमकी देंगे आप। सोचिए जब संविधान नहीं था तो क्या होता होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों से, सचेत होइए, सड़क का नेता चुनिए। और हमारी ताकत वोट की ताकत है, हमारी ताकत संविधान है, हमारी ताकत बहुजन एकता में है। और कब तक हम लाचार बेबस रहेंगे? कब तक हम मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से दूर रहेंगे? कब तक हमारे महापुरुषों को कुर्बानी देनी पड़ेगी? कब तक हमारी नस्लों के साथ जातिवाद, मनुवाद होगा? क्या हमें हमारा संविधान हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हमें संवैधानिक हक बात करने का हक नहीं देता है? इसलिए इस मानसिक डर से निकलिए। हमारी 85%, 90% आबादी है। हम संवैधानिक रूप से जिस दिन एक दूसरे का हाथ थामना शुरू कर देंगे, फिर कोई लक्ष्मण यादव के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, फिर कोई डॉक्टर रितु की नौकरी नहीं लेगा, फिर कोई रोहित वेमुला को होने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बस जरूरत है कि हम संवैधानिक तरीके से खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, इस देश का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान समाज के लोग हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए पढ़ना, लिखना और बोलना शुरू कीजिए, तभी आपका संवैधानिक अधिकार बचेगा। नहीं तो इस देश की मनुवादी व्यवस्था, कुव्यवस्था, जातिवादी कुव्यवस्था, मनुवादी मीडिया आपके खिलाफ है, आपके नेताओं के खिलाफ है। वो चाहता है कि आप लाचार, बेबस और मजदूर रहें, मजबूर रहें, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए न बोले। और इसी का नतीजा है कि बहुजन समाज के नेता इसी तरह के मनुवादी चापलूसों से घिरे हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष कर रहे हैं और वो एकजुट नहीं हो रहे हैं। सवर्ण समाज से बहुजन समाज को एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से सवर्ण समाज आज के डेट में ममता बनर्जी को छोड़ चुका है, भले वो ब्राह्मण समाज से हैं, नवीन पटनायक को छोड़ चुका है, भले वो सब अपर जनरल कैटेगरी से हैं, कांग्रेस को छोड़ चुका है जो 60 साल तक राज कर रही थी, आज वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो उनके एजेंडे को पूरा कर रहा है। बहुजन समाज को अपने जाति के नेता पर नहीं जाना चाहिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। उस नेता को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए जो सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, आपकी नौकरी, आपके रिप्रेजेंटेशन की बात करता हो, तब जाकर आपकी मुक्ति का मार्ग होगा। और नहीं भरोसा है तो आप जो अमीर राम भक्त हैं इस देश में, जो ज़्यादातर सवर्ण समाज हैं, उनसे गरीब राम भक्त और कुछ मत मांगे। कहिए हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, अस्पतालों में इलाज, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारी यात्रा, सब कुछ हमें करा दो, हम धर्म के नाम पर वोट देंगे। और नहीं तो ऐसी सरकार चुनिए जो आपके लिए सरकारी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। और इसी को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार भाटी ने एक बड़ा ट्वीट किया है। 2024 के चुनाव में भाजपा 150, कांग्रेस 150, भाजपा के सहयोगी 50, कांग्रेस के सहयोगी 150, अन्य 50। ये बड़ा उनका ट्वीट है। इसका मतलब है कि भाजपा और उसके सहयोगी मिलाकर 200 का आंकड़ा छू पाएंगे, 70-75 सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस 150 और सहयोगी उनके 150, मतलब 300 का आंकड़ा वो पार करेंगे। अन्य 50 के खाते में रहेगा। अन्य मतलब हो जाएगा जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, अन्य हो सकता है, मायावती जी भी अन्य में रखा गया। इसका मतलब बीजेपी अगर अन्य भी उसके साथ चले जाए तो भी उसका आंकड़ा 200 के पार पहुंचेगा और 300 सीटें भी कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को आ सकता है। ये बड़ी खबर, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी बिहार कमज़ोर कड़ी साबित होगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीएसपी एसपी गठबंधन में नहीं आते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बहुजन समाज जिस तरह से उसकी दुर्दशा है, सोचिए आज क्या हालत हो गई है। मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसानों से पूछता हूं, क्या आपका सम्मान बचा है? क्या आपके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति? और आज एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनकी आइडियोलॉजी, अगर वो अम्बेडकराइट है तो उनको नौकरी से बाहर रखा जा रहा है। आप सोचिए, अगर इस देश के किसानों की क्या हालत है। फिर से 13 फरवरी से वो धरना देने वाले हैं। लगातार रोजगार, नौकरी ये बड़ा मुद्दा है, इस पर बात कीजिए। धर्म और जाति के आधार पर अगर आप वोट करेंगे तो आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हर साल 10 से 15 करोड़ रुपए ईवीएम पर खर्च होंगे। एक ट्वीट है,
मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, वो तरह चल उस पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में, यूपी में, मुझे आप लोग बताइए क्या है बैकग्राउंड, क्या इस बार जनता बेरोजगार, नौकरी, रोजी रोटी, महंगाई के खिलाफ वोट करेगी या धर्म के नाम पर वोट होगा? टीवी अखबार पर मत जाइए, टीवी अखबार फिलहाल सरकार के साथ है। टीवी अखबार देखकर अगर सरकारें, हवा तो बनता है, हवा का असर भी होता है, तो क्या बीजेपी की जो रणनीति है मंदिर के आधार, मंदिर के नाम पर वोट ले लेंगे, वो सफल हो पाएगा? या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान रोजी रोटी, नौकरी, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे? सरकारी कंपनियां बनाने के लिए वोट करेंगे? नीतीश मॉडल पर वोट करेंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।